क्या बातें चल रही हैं? अरे कुछ नहीं, बस रोहन नितिका से पूछ रहा था कि तुम। मैं बस ये बोल रहा था कि अगर भाभी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मुझसे बोल सकती हैं। रोहन ने पूरी बात घुमा दी थी। रोहन और राहुल में 7 साल का फर्क था, इसलिए दोनों भाइयों में दोस्ती जैसा रिश्ता नहीं था। रोहन राहुल से थोड़ा डरता भी था। अरे आ बैठ बेटा, मैं खाना लगवा देती हूँ। नहीं माँ, मैं खाना खाकर आया हूँ। राहुल, मैंने कल शाम एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। पार्टी? किस खुशी में? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। तुझे ये भी याद नहीं? कल बर्थडे है इनका। सॉरी, काम के चक्कर में मैं भूल ही गया था। काम के चक्कर में या? माँ के इशारे से टेबल के चारों ओर बैठे हल्का हल्का हंस पड़े, लेकिन नितिका को माँ का ये ताना अच्छा नहीं लगा। जब सब लोग खाना खा चुके तो राहुल नितिका के साथ अपने रूम में आ गया। नितिका लगातार कुछ सोच रही थी। वो एकदम से बोल पड़ी, तुम खुश हो पार्टी वाली बात से? हाँ, दुखी होने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा था ना कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अब कल पार्टी होगी तो पूरे शहर को हमारे बारे में पता चल जाएगा। नितिका ने अपनी बेचैनी राहुल को साफ जाहिर कर दी थी। लेकिन पार्टी तो दादू के बर्थडे की है ना, और वैसे भी पार्टी में सिर्फ बहुत खास लोग आ रहे हैं। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। ये कहते हुए राहुल ने अपनी सिगरेट जला ली। मैं फालतू परेशान हो रही हूँ? तुम्हें पता भी है कि अगर किसी को पता चल गया मेरे बारे में तो क्या होगा? किसी को पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो, सो जाओ आराम से। राहुल सिगरेट पीने के बाद नितिका के पास ही सो गया था। दोनों के बीच में एक बिस्तर पर होने के बावजूद भी फासला था। अगले दिन सुबह जब नितिका उठी तो राहुल तैयार हो रहा था। कहीं जा रहे हो? हाँ, ऑफिस, थोड़ा काम है, दोपहर तक आ जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, मेरी रूममेट के यहाँ ड्रॉप कर दोगे? मिलने तो जा सकती हूँ ना उससे। पार्टनर बनाया है, गुलाम नहीं। चलो रेडी हो जाओ फटाफट। नितिका अगले 15 मिनट में रेडी हो गई थी। राहुल ने उसे गाड़ी में बिठाया और फ्लैट पर ड्रॉप कर दिया। मैं 2 बजे आऊंगा तुम्हें पिक करने। ठीक है। नितिका के पास फ्लैट की चाबी थी। वो गेट खोलकर सीधा अंदर चली गई। टीना किचन में कुछ काम कर रही थी। नितिका ने जाते ही उसे पीछे से हक कर लिया। नितिका, तू तो कल आने वाली थी ना? क्यों, आज आ गई तो तुझे अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चाय पिएगी? मैं बना रही हूँ। नितिका ने हाँ में सिर हिला दिया था। कैसा रहा तेरा ट्रिप? मस्त। आ बैठ के बातें करते हैं। टीना ने चाय बना ली थी। वो चाय लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि नितिका का सामान कहीं भी नहीं था। सामान कहाँ है तेरा? वो अरे सब बताती हूँ, पहले चाय तो पिला। नितिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो टीना को वो सब कुछ कैसे बताए जो पिछले 2 दिन में उसके साथ हुआ था। वो टीना का रिएक्शन इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। टीना थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, ये बात नितिका अच्छे से जानती थी। तू बता, तूने क्या किया इतने दिन? अरे कुछ नहीं यार, मेरी छोड़, तू गोवा का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बता पहले। अच्छा रहा, रश्मि की शादी में भी बहुत मजा आया। पर तेरा सामान कहाँ है? चोरी तो नहीं हो गया ना? अरे नहीं यार। तो फिर? देख, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर तुझे प्रॉमिस करना होगा। नितिका के मुंह से ये सुनकर टीना एक बार के लिए थोड़ी असमंजस में पड़ गई थी। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? ये सब क्या बोल रही है तू? मैंने कहा ना, मैं सब बता दूंगी। पहले तो प्रॉमिस कर कि मेरी पूरी बात सुनेगी। टीना को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने नितिका को प्रॉमिस कर दिया था। यार, मैं जिस दिन गोवा पहुंची। नितिका ने बड़े आराम से टीना को सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। नितिका जैसे ही टीना को बता रही थी वैसे वैसे टीना के चेहरे पर शौक साफ साफ दिखाई दे रहा था। नितिका ने जैसे ही ये बताया कि नशे में उसने क्या किया, टीना के होश उड़ गए। क्या? नाइट विद अ स्ट्रेंजर? ये तो सिर्फ फिल्मों में देखा था यार। जब मैं सुबह उठी तो मेरा भी सेम यही रिएक्शन था। फिर तूने क्या किया? नितिका टीना को आगे बताने लगी। जैसे ही टीना ने आगे सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे नितिका की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तूने क्या कहा फिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। तो तूने हाँ कर दी? नितिका ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया था और अपनी गर्दन नीचे कर ली। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुझे पता है ना तूने क्या किया है? ये हैंकी पंकी तक तो ठीक था, मगर तू एक रात के बाद ही रिलेशनशिप में कैसे जा सकती है? मुझे पता है,
देख, तूने प्रॉमिस किया था कि तू आराम से मेरी बात सुनेगी। अब बचा ही क्या है सुनने को। मैं तो तुझे बहुत अच्छी लड़की समझती थी और तू उसका पैसा सिक्योरिटी देखकर। टीना, बात तो सुन मेरी। इत्तिका की बात सुनकर टीना को गुस्सा आ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इत्तिका ऐसा कुछ भी कर सकती थी। अगर तुझे ये सभी करना था तो राकेश रोहिला के साथ सोने में क्या दिक्कत थी तुझे? काम तो वो भी दिला देता तुझे। टीना, अब तू बहुत ज्यादा बोल रही है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? वाह, तू कर सकती है और मैं बोल भी नहीं सकती। तू मुझे यहाँ ये बताने आई थी? मैं यहाँ तुझसे सब कुछ शेयर करने आई थी, तुझसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे रिएक्ट करेगी। इत्तिका का टीना के पास 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा था। वो जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो रुक गई। और मैं तुझे इनवाइट भी करने आई थी आज की पार्टी के लिए। मुंबई में सिर्फ तू ही मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी भी। मैं वेट करूंगी तेरा शाम को पार्टी में। क्या इत्तिका और टीना की दोस्ती टूट चुकी थी? आखिर क्या अजूबा होने वाला है इस पार्टी में? क्या टीना अब भी पार्टी में जाएगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कुक